राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोध जो है उनको समांतर क्रम में संयोजित कर दिया गया है पैरेलल में, और संयोजित किया गया और उसको 12 वोल्ट के बैटरी से भी जोड़ दिया गया है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है? प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, पूरे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा और परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। यह प्रश्न जो है इलेक्ट्रिक लेसन से रिलेटेड है और इसमें क्या दिया गया है कि 3 प्रतिरोध दे दिया गया है। 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम का 3 प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, और इस तीनों प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी या सेल से कनेक्ट किया गया और यह तीनों प्रतिरोध आपस में समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है। तो प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है। एक एक प्रतिरोध में, 5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और 30 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, एक क्वेश्चन बोल रहा है। फिर बोला कि पूरे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालना है। पूरा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकाल देंगे। बने जो सर्किट बन रहे थे इसका पहले डायग्राम तैयार करके देखते हैं। चलिए, क्या लिखा है? 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोध है जो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित कर दिया गया है। तो आते हैं 3 प्रतिरोध हम बनाते हैं। एक हमारा ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है, ये हमारा थर्ड प्रतिरोध है, और ये 3 प्रतिरोध है। तीनों को समानांतर क्रम में संयोजित कर दिया गया। समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में एक बिंदु पर, जैसे इस प्रतिरोध का पहला सिरा इस बिंदु पर है, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, यानी सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा आपस में एक बिंदु पर जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये 3 प्रतिरोध है। एक 5 ओम वाला प्रतिरोध है, ये 10 ओम का प्रतिरोध है और ये 30 ओम का प्रतिरोध है। ये तीनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, देख भी सकते हैं पैरेलल लाइन में है, जोड़ दिया गया है। और इन तीनों प्रतिरोधों के बीच में एक बैटरी जोड़ दी गई। कितने वोल्ट की बैटरी बोल रहा है? 12 वोल्ट की बैटरी बताई जा रही है कि जोड़ दी गई है, संयोजित किया गया। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी बारी बारी से हमें 5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और 30 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कर देना है और कुल प्रतिरोध भी निकालना है। अब बैटरी जोड़ दिया गया, करंट का फ्लो होने लगेगा। यहाँ से अलग अलग पैरेलल लाइन में जब होते हैं समानांतर क्रम संयोजन में, तो सभी प्रतिरोधों में समान धारा न बहकर भिन्न भिन्न धारा बहती है। हमने हर प्रतिरोध में अलग अलग धारा बहेगा, जबकि विभवांतर सभी प्रतिरोधों में समान रहेगी। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे? R1 मान लेते हैं, ये R1 हो गया, ये हमारा R2 है, ये थर्ड वाला R3 है। आप प्रतिरोधों के संयोजन का में जानते हैं कि जब सभी प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित होता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1/R इक्वल होता है 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। ये 3 होते हैं, तीनों को जोड़कर निकाल दिया जा सकता है। 1/R इक्वल R1 का मान दिया है 1 में 5 प्लस 1 में 10 प्लस 1 में 30। 1 में R के R छोड़ देंगे, इन सब का एलसीएम अगर निकालते हैं तो 30 हो जाएगा। आप इस तरह का प्लस माइनस जानते हैं तो अच्छा 6 से पढ़ने को आ रहा है। 5 6 का 30, 6 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा। 1/R इक्वल हो जाएगा 6 3 9 1 10, यानी 10 में 30 हो जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। R का 1 में मल्टीपल करेंगे R। यहाँ अब कुल प्रतिरोध दिया है तो कुल विभवांतर भी दिया है। V इक्वल दिया है 12 वोल्ट। अब V ओम के नियम से आप जानते हैं V इक्वल क्या होता है? IR। तो धारा I इक्वल क्या हो जाएगा? V/R। तो I का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम मान रख देंगे। V का मान कितना दिया है? 12, और R का मान कितना दे दिया है? अभी हम लोगों ने निकाला है 12 वोल्ट। R बराबर कट गया तो R इक्वल कितना हो गया था? 3 ओम हमारा प्राप्त हो गया था।
तो यहाँ पर हमारा आर का वैल्यू रख देंगे, कितना होगा 3 ओम रख देंगे, तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। कुल परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या हो गया 4 एम्पियर। हमारा ये प्रश्न बोल रहा था कि पूरे परिपथ में, देखिए एक क्वेश्चन है हमें लोगों ने पहले निकाल दिया था, पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करिए, तो पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना आया था 3 ओम आया था। यहाँ पर पूरे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, पूरे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितना है 4 एम्पियर की हो रही है, यानी आई इक्वल हमारा आ गया 4 एम्पियर। कब का है, पूरे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा है। अब इसमें एक क्वेश्चन और हमारा फंस रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालना है, यानी R1 वाले में इसमें प्रवाहित धारा इसमें, तो पहले हम निकाल लेंगे। यदि R1 बराबर क्या दिया है 5 ओम और V बराबर हमारा सेम रहेगा, क्योंकि समानांतर क्रम संयोजन जब होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान सेम होता है, तो यहाँ भी V सेम होगा। अब I बराबर V बराबर होता है IR, इसी फार्मूला से जानते हैं, तो I बराबर हो जाएगा धारा बराबर विद्युत धारा, I बराबर होता है V अपन में R। तो V का मान दे दिया है, कितना दिया है तो 12 है, अपन में 5 है, 5 से जब डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना के 10 और 5 चौके 20, यानी 2.4 एम्पियर ये हमारा मान हो जाएगा। फिर दूसरे कंडीशन में हम निकाल लेंगे, जब R बराबर कितना दिया है 10 ओम, इस प्रतिरोध के लिए R कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। R बराबर 10 ओम है, तो यहाँ से निकाल लीजिए 10 ओम। भी इसके लिए भी सेम रहेगा 12 वोल्ट। I बराबर आप जानते हैं V बाई R होता है, यानी 12/10, 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। फिर थर्ड प्रतिरोध के लिए हम निकालेंगे, थर्ड में क्या दिया है R इक्वल दिया है 30 ओम, ये दिया है ना। V सेम ही होगा तीनों में, V बराबर 12 वोल्ट, तो I बराबर अब हो जाता है V अपन में R, तो V अपन में R यानी 12 अपन में 30, 3 से काट दीजिए तो 4 अपन में 10 हो जाएगा, यानी 0.4 एम्पियर। ये तीनों प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। यदि कोई भी प्रतिरोध अगर समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो और विभवांतर दिया हो तो इस प्रकार का कुल प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, अलग अलग प्रतिरोध की धाराएं भी निकाल सकते हैं और टोटल धारा भी निकाल सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। यदि आपका भी कोई प्रश्न डाउटफुल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, राजीव स्कूलिंग के माध्यम से उसका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।